मेरा नाम लखन चौधरी है। मैं रांची में रहकर जॉब के साथ कंपटीशन का तैयारी करता हूँ। और अब सीधा वीडियो में आते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है, आपका भी और मेरा भी। इस वीडियो में कंप्लीट बुक लिस्ट, सिलेबस के साथ स्ट्रेटेजी और पढ़ाई करने का सटीक तरीका बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाउ टू गेट सिलेक्शन इन JSSC CGL 2023। एक पोस्ट पक्का कैसे करें? तो इसका जवाब है पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। आपको याद आ रहा होगा मूवी का डायलॉग, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। तो यहाँ वो नहीं है, तो यहाँ क्या है देखते हैं। पहले पढ़ाई का मतलब है ईमानदारी से पढ़ाई करना, स्मार्ट लेबर और कंटिन्यूटी। तो थोड़ा सा माउस का क्लिक का आवाज़ आएगा तो इसे इग्नोर करें। तो पढ़ाई का पहला मतलब है ईमानदारी के साथ पढ़ाई, दूसरा स्मार्ट लेबर और कंटिन्यूटी। ये तीनों होगा तभी हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। इस साल JSSC CGL में कुल 2017 पद है। पहले 100, 150, 200, 300 इस तरह करके आता था, और इस बार क्या है 2017 पद है रेगुलर और 8 पद बैकलॉग के लिए। तो इस साल हम लोग के लिए क्या है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसे हम लोग को गंवाना नहीं है। आइए इस तस्वीर में देखते हैं कि अर्जुन और जो चिड़िया का आँख है वो दिखाया गया है। तो इस फोटो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह अर्जुन अपने प्रैक्टिस से इस तरह अपने आप को बना लिया था कि उसको चिड़िया का आँख दिखाई देता था और उसमें निशाना लगाने में वो काबिल थे, इसी तरह हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ASO और CI को देखना है और ये टारगेट करके पढ़ना है कि हम लोग को सिर्फ ASO और CI में कंपटीशन फाइट करना है। सोर्स इस वीडियो का महत्वपूर्ण भाग में से एक है। झारखंड CGL में एक सीट पक्का करने के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। पहला समय, बुक्स, नोट्स, टेबल और चेयर। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला है टाइम। पढ़ाई करने के लिए हमारे पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग लॉज में, हॉस्टल में रहते हैं उनके पास तो बहुत टाइम होता है, लेकिन जो जॉब में रहते हैं या घर में रहते हैं तो उनके पास टाइम का थोड़ा सा कमी होता है। तो उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई करने के लिए कम से कम 4 से 6 घंटा का समय निकालिए। और जो लोग लॉज या हॉस्टल में रहते हैं तो वो मोबाइल में टाइम पास करने से अच्छा है कुछ एक्स्ट्रा समय निकाल कर पढ़ाई में दीजिए, तभी आपका झारखंड CGL में एक सीट पक्का होगा। दूसरा सोर्स है बुक। इससे पहले हम लोग एक नज़र सिलेबस पे मार लेते हैं। नोटिफिकेशन में हम लोग देख चुके होंगे कि सिलेबस क्या है, लेकिन फिर भी सिर्फ हम लोग इस वीडियो में कितना मार्क्स, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है हम लोग वो देखने वाले हैं। तो इसमें 3 पेपर होगा, आप लोग को पता ही होगा। सबसे पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश का है जो क्वालिफाइंग है। 120 प्रश्न होंगे इसमें, जिसमें 30% मार्क्स हम लोग को लाना है। दूसरा है जनजातीय भाषा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये 2 घंटा का टाइम है। और हम आप लोग से यही बोलेंगे कि इसमें से कोई एक जनजातीय भाषा रखें, हिंदी और इंग्लिश छोड़ के कोई भी भाषा रख सकते हैं। और तीसरा पेपर है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान इसमें जो सेंट्रल SSC होता है उसी तर्ज पे पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन और झारखंड से 40 क्वेश्चन है। अभी सब लोग झारखंड और जनजातीय भाषा जैसे खोटा, नागपुरी, संथाली, मुंडारी ये सब पढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें सिलेक्शन वही बच्चा का होगा जो इस भाषा पर जो थर्ड पेपर है सामान्य ज्ञान पे अच्छा पकड़ होगा। जैसे सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान का 20 क्वेश्चन, 50 इसी में आ जाएगा। और सामान्य गणित और रीजनिंग ये दोनों आसान होता है, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन ही रहेगा मैथ्स का। रीजनिंग का भी वही है, 18 क्वेश्चन बन जाएगा। 2 के लिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आगे इसमें वही सिलेबस है, आप लोग खुद देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, या तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे PDF, या तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं, ये खोटा भाषा का सिलेबस है, हम खोटा पढ़ाने वाले हैं इसीलिए। अब आइए सीधा बुक पे आते हैं। आइए बुक देखते हैं। झारखंड में बहुत सारा बुक आ गया है, खासकर झारखंड GK का,
और उसका ज़बरदस्त मार्केटिंग हो रहा है। सब पब्लिकेशन अपना अपना बुक को बेचने में, प्रचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं है, आप लोग को जो अच्छा लगे वो खरीदिए, या तो आपके पास जो बुक होगा वो पढ़िए, या कोई दिक्कत है तो उसमें अपडेटेड वर्जन को खरीद लीजिए। जैसे यहाँ स्क्रीन में दिखाया गया उड़ान का सार संग्रह और उड़ान का वस्तुनिष्ठ, और झारखंड पतंजलि एकेडमी का संपूर्ण संग्रह, ये भी बहुत अच्छा बुक है। और एक है ब्रह्मास्त्र जो अभी आया है। सब लोग टेंशन में लगे हुए हैं कि ये बुक नहीं खरीदेंगे तो मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सारा बुक में अच्छा कंटेंट दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई डर है मन में तो आप डेटेड बुक खरीदिए। मेरे लिए सबसे अच्छा है जो मेरे पास है, झारखंड सार संग्रह और झारखंड वस्तुनिष्ठ। ये दोनों बुक बहुत अच्छा है, और अपडेटेड वर्जन खरीदिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे झारखंड सार संग्रह में इसमें वन लाइनर है, सब्जेक्टिव नहीं है। वन लाइनर है तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। और सेम इसी का पार्ट है झारखंड वस्तुनिष्ठ, इसमें सब्जेक्टिव है और इसमें ऑब्जेक्टिव है। आप रिवीजन भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करके आप तैयारी कर सकते हैं। पतंजलि एकेडमी का भी बुक बहुत अच्छा है, और ये भी बुक मेरे पास है। तो इसमें से, या ब्रह्मास्त्र का बुक तो हम नहीं खरीदे हैं, लेकिन इसको देखे हैं, एक दोस्त के पास है। ये भी अच्छा है, नया नया कुछ दिया हुआ है इसमें। तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपके पास ये बुक नहीं है तो नहीं तैयारी होगा। आपके पास कोई भी बुक है इसमें से आप अच्छा से पढ़िए, और जितना ज़्यादा टाइम रिवाइज कीजिएगा उतना अच्छा होगा। आप सबसे मेन है झारखंड में या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा और एक दो बार रिवाइज करिएगा। बुक लिस्ट में अगला भाग हो गया लैंग्वेज पेपर। आप लैंग्वेज पेपर लेने जाइएगा तो बहुत सारा अलग अलग बुक लेना पड़ेगा। जैसे आप लोक कथा में ही लीजिएगा तो एक लोक कथा का कवर करने के लिए 10 या 12 कहानी कवर करने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 बुक लेना पड़ेगा। जैसे लोक कविता हो गया, लोक कथा, लोकगीत, व्याकरण, सब के लिए आपको अलग अलग बुक लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है अभी रांची में एक कुमार जेरोक्स नाम का दुकान है कचहरी में, वहाँ पूरा खोटा का, नागपुरी का और भी भाषा का शायद आ गया है, लेकिन हम खोटा और नागपुरी का देखे हैं। आप वहाँ से खरीद सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। अब बुक देख के हेजिटेशन नहीं होगा कि अरे इतना बुक पढ़ना है। आप एक नोट्स में कंपाइल किया हुआ आप खरीद सकते हैं। अगला है जनरल नॉलेज। ये पेपर 3 के लिए है, सामान्य ज्ञान, जो 30 क्वेश्चन आएगा इससे। तो इसमें सबसे अच्छा बुक है एसएससी का घटना चक्र का बुक आता है, सामान्य अध्ययन का, एसएससी के लिए है। इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद उसका आंसर रहेगा, और उसके नीचे उससे रिलेटेड जितना भी आएगा, अगर 4 ऑप्शन आएगा, चारों ऑप्शन का उसमें एक्सप्लेनेशन है, और उससे रिलेटेड पूरा थ्योरी दिया रहेगा। तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। अगर इसको 2 या 3 बार रिवाइज कर देते हैं, जो भी टॉपिक, आप कभी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो आपको लुसेंट लीजिए, लेकिन इसको कोई आज तक ख़त्म नहीं कर पाता है, थोड़ा सा लेता है और बोर होके छोड़ देता है। उससे अच्छा है आप ये घटना चक्र का एसएससी बुक खरीद लीजिए। आपका 30 में से 25 या 22 कम से कम आपका कंफर्म हो जाएगा, आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। अगला है मैथ्स। मैथ्स ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं, लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि 20 में 20 ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको बुक में से बहुत प्रचलित बुक है नवीन अंकगणित, इसको आर.एस. अग्रवाल के नाम से जानते हैं। तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा है पिनिकल का रेलवे मैथ। हम रेलवे इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ है, 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा। मतलब जो रेलवे में टीसीएस में रेलवे का पूछा गया है, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस करने से आने वाले टाइम में रेलवे का भी बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, तो वो भी कवर हो जाएगा साथ साथ। तो इसीलिए पिनेकल का खरीद लीजिए रेलवे, या तो कोई भी कंपनी का खरीद रहे हैं तो रेलवे का खरीदिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 10th टू ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आता है रेलवे में, और इजी टू मॉडरेट रहता है। आप एसएससी खरीद लीजिएगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसएससी थोड़ा हार्ड और टफ लेवल का क्वेश्चन रहता है, जो कि हम लोग का झारखंड सीजीएल में नहीं आएगा। अगला है जनरल साइंस। जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन आने वाला है। तो सिलेबस में लिखा गया कि 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा। 10th लेवल में जो हम लोग का रेगुलर यूज है,
डेली लाइफ का जो साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इसमें एग्जाम्पलर का जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है साइंस का, उसमें क्या होता है कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के देता है और उससे पढ़ने में आसानी होता है। और इसी से देखा गया है कि जो क्वेश्चन सेटर है ज़्यादातर इससे क्वेश्चन उठा के दे रहा है। तो ये खरीदिए, या तो आपके पास टाइम है पढ़ने का तो सब्जेक्टिव का जो लुसेंट का आता है वो बुक ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। लुसेंट का बुक का फ़ोटो नहीं लगा है लेकिन वो ख़रीद लीजिएगा आप लोग। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर का उसमें सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे अच्छा बुक हम देखे हैं परीक्षा मंथन का आता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से समझा के बताया गया है। जो हम खुद पढ़ के देखे हैं, परीक्षा मंथन का कंप्यूटर का बुक लगभग 100 रुपया में आपको मिल जाएगा। 150 प्रिंट है तो 100 में मिल जाएगा आपको, और नया एडिशन का लेना है। अगला है रीजनिंग। तो रीजनिंग लगभग सब कोई कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक है जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, या एनालॉगी का हो गया, वो क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है। तो उसके लिए रेलवे का रीजनिंग आप लोग खरीद लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग में कुछ और नहीं है, प्रैक्टिस है, और यूट्यूब का सहारा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। सोर्स का अगला भाग है टेबल और चेयर। आप लोगों को कुछ अजीब भी लग रहा होगा कि सोर्स में टेबल और चेयर का बात क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम देखे हैं लॉज में जो लड़का रहता है या हॉस्टल में रहता है तो वो बेड पे पढ़ाई करता है, ज़्यादा टाइम वो बेड पे ही पढ़ता है। तो इससे क्या होता है, लगातार 1 से 1.5 घंटा पढ़ने के बाद आपका शरीर में दर्द करने लगता है। तो आप सोचते हैं कि थोड़ा सा लेट के पढ़ाई करें। तो लेटने में क्या होता है, लेटे लेटे मोबाइल देखने लगे या रील देखने लगे, या जो अभी आया टिकटॉक वगैरह जो भी देखते हैं, तो उससे समय बहुत बर्बाद होता है और हम लोग का जो मेन पढ़ाई से जो रहता है ध्यान भटक जाता है। तो इसीलिए क्या कीजिए, आप लोग एक टेबल ले लीजिए जो 700-800 में आता है, और एक चेयर ले लीजिए 1,500-2,000 का कम से कम आ जाएगा। और अगर आपका रूम में जगह नहीं है या तो माहौल नहीं है वैसा टेबल और चेयर का, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। हर शहर में लगभग लाइब्रेरी का चलन आ गया है। हजारीबाग में, रांची में, गिरिडीह में, या जो भी है छोटा मोटा शहर में, सब जगह लाइब्रेरी खुल गया है। तो आप वहाँ जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और 7 से 8 घंटा का ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई कीजिए मन लगा के। तभी आप सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि पढ़ाई कितना घंटा करें। तो नाप के पढ़ाई करने से आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपके पास जितना समय है, आपके पास जितना कैपेसिटी है, आप उतना टाइम दीजिए। जो आपका रोज़मर्रा का 8 घंटा सोने का है, 2-4 घंटा खाना बनाने का, जो निजी आपका काम है, या मोबाइल में टाइम देने के अलावा जितना आपको समय बचता है उतना आप पढ़ाई कीजिए। तभी आप झारखंड सीजीएल में एक सीट पक्का कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 60-40 का आप समझ रहे हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा आएगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 60 में ही ले आए हम अपना आरक्षित में, तो आरक्षण में भी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। इसमें ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए कि 4 घंटा तो 4 घंटा में हो जाएगा। अगर आप 8 घंटा पढ़ने का कैपेसिटी है तो 8 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़िएगा तभी होगा। अगला है, चलो पढ़ने का बात आ गया, लेकिन पढ़ाई कैसे करेंगे, ये सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का। पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। तो पढ़ाई करने का सही तरीका है, पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस है, रिवीजन कीजिए उसके बाद, और प्रैक्टिस। तो इसका हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सिलेबस पढ़ने का तरीका में सबसे पहला है सिलेबस। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी आप सबसे पहला उठाएं चैप्टर या बुक या जो भी है, तो आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट कीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस का ही नाम है कंपटीशन। कॉन्फिडेंस है तभी आप कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। और जब आप पढ़ने बैठे तो आप इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर बैठिए। तो क्या होता है, उसमें पढ़ने में मन लगता है और जल्दी कंप्लीट होगा। जब आपके अंदर कंप्लीट करने का कैपेसिटी आ जाएगा, सिलेबस आप देख लीजिएगा कि मेरा एक बुक कंप्लीट हो गया है या मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके अंदर खुशी आएगा और आगे पढ़ने का ललक आएगा और ज़्यादा टाइम देने का मन करेगा पढ़ाई में। और दूसरा काम करने जो टाइम वेस्ट वाला काम है वो आप छोड़ दीजिएगा धीरे धीरे। इसीलिए सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और सबसे अच्छा से कंप्लीट कीजिए बिना कुछ छोड़े। ऐसा नहीं कि हम सिलेबस को कंप्लीट करने लगे, झारखंड का बुक उठाएं और एक पार्ट कंप्लीट किए हैं बाकी बात छोड़ दिए, तो वो
ऐसा करने से आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा और एग्ज़ाम आते आते आपको लगने लगेगा कि हम ये नहीं कर सकते हैं, और जब आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। अगला है रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करना है? तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस का भाग कंप्लीट हो गया है या सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए। इसका दो मेथड है। 5:2 रेशियो का मेथड, मतलब एक सप्ताह में 5 दिन बांट लीजिए कि हमको पढ़ना है और 2 दिन रिवीजन करना है। यह अगला है वीकली मंथली मेथड, कि आप वीकली में रिवीजन कीजिए लास्ट का 1 दिन, या तो पूरा महीना पढ़िए और लास्ट सप्ताह आप रिवीजन में रखिए। ऐसे करके आप रिवीजन कर सकते हैं। अब रिवीजन नहीं कीजिएगा तो जो आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। आप इधर पढ़ते जाइए उधर भूलते जाइए। आप इसीलिए सिलेबस कंप्लीट करते हैं साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। अगला है प्रैक्टिस। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप ढूंढिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जमा करके आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। झारखंड है, चाहे क्षेत्रीय भाषा है, चाहे मैथ रीजनिंग जो भी है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करने का कोशिश कीजिए, देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। और उसके अलावा नया टाइप का क्वेश्चन भी चूज कीजिए कि नया क्वेश्चन भी हमको करना है, और मॉक टेस्ट देना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या आधा से ज़्यादा, तो मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जो मेरा 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है उसमें से हम कितना कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस नहीं भी कंप्लीट किए हैं, 80% कंप्लीट है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। तो जो पार्ट बचा रहेगा उससे क्या कीजिएगा कि मेरा ये टॉपिक छूट रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये मॉक में मेरा गलत हो रहा है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया गया अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल नेशनल जॉब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।